Hi all, this is Muhammad Arshad. In this class, I am going to discuss about jump statements. जंप स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल प्रोग्राम में कंट्रोल को अनकंडीशनली एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। जंप स्टेटमेंट्स तीन तरह के होते हैं: ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। ब्रेक का इस्तेमाल लूप को टर्मिनेट करने के लिए होता है। लूप या फॉर लूप हो सकता है, या वाइल लूप हो सकता है, या डूल वाइल लूप हो सकता है। ब्रेक का इस्तेमाल स्विच केस में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हेयर इज़ ए फॉर लूप। मैंने शुरू में आई का वैल्यू 1 से इनिशियलाइज़ किया, क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप का लिया है वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होता है, क्या आई मीन्स 1 लेस देन इक्वल टू 10। यस, इट इज़ ट्रू। जब ये ट्रू होगा तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर में आएगा कंट्रोल। अब यहाँ पे चेक होगा, क्या आई मीन्स 1 इक्वल टू 3 है। हेयर इज फॉल्स। फॉल्स होगा तो ये ब्रेक को स्किप करके नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वहाँ पे कंट्रोल आएगा। अब यहाँ पे ये प्रिंट करेगा आई, सो आउटपुट विल बी 1। नाउ अगेन, अब आई का वैल्यू जो है वो यहाँ से इंक्रीमेंट करेगा। अब आई का वैल्यू आई प्लस प्लस मीन्स 1 इंक्रीमेंट करके अब 2 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिर कंडीशन चेक होगा, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10। यस, इट इज़ ट्रू। ट्रू तो यहाँ पे फिर आएगा कंडीशन इज अगेन फॉल्स। यहाँ पे ब्रेक एग्जीक्यूट ना करके इस स्टेटमेंट्स में कंट्रोल आएगा और आई का वैल्यू 2 यहाँ पे एज ए आउटपुट प्रिंट होगा। अगेन इंक्रीमेंट, आई का वैल्यू 3 छोटा या बराबर है 10 का। ट्रू, फॉर लूप के अंदर आएगा, यहाँ पे चेक होगा 3 के बराबर है। यस, ट्रू, तो ये ब्रेक कर देगा। अब ब्रेक जो है वो इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और ये 3 यहाँ पे प्रिंट ना होगा। इस तरह से ये मेरा आउटपुट 1 और 2 मिला। नेक्स्ट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल होता है प्रोग्राम में कोई भी इटरेशन को स्किप करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने आई का वैल्यू शुरू में 1 से इनिशियलाइज किया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, आई मीन्स 1 लेस देन इक्वल टू 10। यस, इट इज़ ट्रू। ट्रू है तो फॉर लूप के अंदर आएगा। अगर यहाँ पे शुरू में ही मेरा फॉल्स हो जाता तो ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी तक ये मेरा ट्रू है, इसलिए यहाँ पे चेक होगा कंडीशन आई मीन्स 1 इक्वल टू 3। नो, फॉल्स है तो इससे नेक्स्ट, इसके बाद जो एक स्टेटमेंट है इसको स्किप करके नेक्स्ट यहाँ पे ये इस स्टेटमेंट पे आएगा और यहाँ पे आई का वैल्यू 1 प्रिंट होगा एज ए आउटपुट। नेक्स्ट यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। अब आई का वैल्यू 2 होगा। 2 यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, क्या 2 10 से छोटा है या बराबर है। यस, ट्रू। ट्रू है, यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, क्या 2 3 का बराबर है। नहीं, यहाँ पे कंटिन्यू को स्किप करेगा और यहाँ पे आई का वैल्यू 2 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट, आई का वैल्यू 2 से 3। यहाँ पे फिर चेक होगा, क्या 3 10 से छोटा है। यस, ट्रू है तो ये फॉर लूप के अंदर आएगा। यहाँ पे अब चेक होगा, क्या 3 के बराबर है। यस, इट इज़ ट्रू। ट्रू है तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और कंटिन्यू क्या करेगा, यहाँ से यहाँ नीचे ना आकर के ये सीधा यहीं से इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पे 3 था, 3 से अब 4 हो गया। अब यहाँ पे फिर चेक होगा, क्या 4 10 से छोटा है या बराबर है। यस, ट्रू। ट्रू है तो ये मेरा अंदर आएगा। अंदर में यहाँ पे चेक होगा, 4 3 के बराबर है। नहीं, तो कंटिन्यू स्किप करेगा और यहाँ पे मेरा 4 प्रिंट होगा।
नेक्स्ट ये यहाँ पे फिर 5 होगा, इस तरह से ये मेरा 10 तक जाएगा। जैसे यहाँ पे 11 होगा ये फॉल्स होगा और फॉर लूप से बाहर आएगा। इस प्रोग्राम में मेरा सिर्फ 3 जो है स्किप करेगा, क्योंकि 3 पे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया था। तो इस तरह से मेरा कंटिन्यू क्या करता है, एक पार्टिकुलर इटरेशन को स्किप किया है। नेक्स्ट गो टू का इस्तेमाल कंट्रोल को प्रोग्राम में कहीं भी ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। ये 2 तरीके से लिखा जा सकता है, फॉरवर्ड जंप एंड बैकवर्ड जंप। इसका सिंटैक्स होता है गो टू एंड देन लेवल, यहाँ पे सेमीकोलन होगा और यहाँ पे लेवल में यहाँ कॉलन एंड देन स्टेटमेंट्स। तो किसी तरह यहाँ बैकवर्ड जंप में इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मेरा सी का प्रोग्राम मेन से शुरू होगा। यहाँ प्रिंट करेंगे हेलो, हेलो प्रिंट हो गया एज ए आउटपुट। नेक्स्ट अब यहाँ पे कंट्रोल जैसे आया, इसको मिला गो टू L1। अब ये कंट्रोल L1 को ढूंढेगा, L1 इसको यहाँ पे नहीं यहाँ पे मिला, तो इस स्टेटमेंट को हाउ आर यू इसको ये स्किप कर जाएगा और यहाँ पे L1 में आएगा और ये प्रिंट कर देगा हाई। तो इस तरह से गो टू यहाँ पे इस स्टेटमेंट्स को स्किप करके इस स्टेटमेंट को प्रिंट किया। ठीक इसी तरह से हम बैकवर्ड जंप के लिए एग्जांपल दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट जो मिला वो हेलो एंड देन हाई, क्योंकि यहाँ पे गो टू यहाँ L1 में भी इसको ट्रांसफ़र किया और L1 के बाद जो स्टेटमेंट्स के होगा उसको ये एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट एक मैं प्रोग्राम देख लेता हूँ एरे पे। यहाँ पे मैं एक एरे लिया हूँ जिसका साइज़ मैंने 5 दिया। तो जैसे ही मैं एरे डिक्लेयर करता हूँ तो इस तरह से कंपाइलर, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसका साइज़ 5 दिया तो ये 5 एलोकेशन उसके लिए तैयार कर लेगा। इसका नाम मैंने ARR दिया और यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू 1 2 3 4 5 मैंने शुरू में ही स्टोर कर दिया, 1 2 3 4 एंड देन 5। नेक्स्ट एक वेरिएबल मैंने आई लिया, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराए एलिमेंट्स ऑफ एरे आर। अब देखिए यहाँ पे चूंकि मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, इसको प्रिंट कराने के लिए 5 रिपीटिशन होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 2 4 5 रिपीटिशन लिया। यहाँ पे आई लेस देन 5, तो मेरा 0 से 4 तक जाएगा, टोटल 5 होगा। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करा ARR आई, तो यहाँ पे ARR आई में शुरू में i इक्वल टू 0, तो ये मेरा जो है ये A ऑफ 0 है, ये A ऑफ 1 है, ये A ऑफ 2 है, ये A ऑफ 3 है, ये A ऑफ 4 है। इस तरह से मेरा वैल्यू जो है एरे का वो प्रिंट होगा। इसके अंदर का वैल्यू जो मैंने शुरू में लिया 1 2 3 4 5, तो एज ए आउटपुट मेरे को मिलेगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने एरे के अंदर जो वैल्यू लिया वो शुरू में ही स्टोर कर लिया था, इसको कहते हैं कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे स्लैश इन दिया, तो जो भी आउटपुट मेरा मिलेगा वो नेक्स्ट लाइन में इस तरह से मिलेगा। अब इसी प्रोग्राम को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें मैं इनपुट जो लूँगा वो रन टाइम लूँगा। तो यहाँ पे मैं शुरू में सिर्फ एरे को डिक्लेयर किया विथ 5 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एलिमेंट इंटर करूँगा मैं कीबोर्ड से थ्रू स्कैनएफ। तो इस तरह से शुरू में सिर्फ कंपाइलर डिक्लेयर करेगा एक एरे, और इसका जो लोकेशन है A ऑफ I, इसका कुछ एड्रेस होगा। मान लीजिए कि ये एड्रेस मेरा 1000 है। अब यहाँ पे इसका जो A ऑफ 0 ये A ऑफ 1 है, ये इस तरह से ये A ऑफ 4 होगा। इसका एड्रेस मान लीजिए 1002 है, इस तरह से ये 1004, 1006, ये 1008, इस तरह से हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे मैं
इंटर करूँगा एलिमेंट्स थ्रू कीबोर्ड, तो जो भी मैं पहला जो वैल्यू इंटर करूँगा वो मेरा ए ऑफ 0 में जाएगा, वो मैंने मान लीजिए 5 इंटर किया, वो इसमें चला गया। उसके बाद नेक्स्ट मैं जो इंटर करूँगा वो मान लीजिए हम 10 इंटर किए, वो इस लोकेशन में चला गया। तीसरा जो मैं करूँगा वो ए ऑफ 2 में यहाँ पे मान लीजिए हम मैंने इंटर किया 15, इस तरह से चला गया। यहाँ पे मैंने इंटर किया 20 और यहाँ पे इंटर किया 25। इस तरह से मैं यहाँ पे 5 वैल्यू को इंटर करूँगा कीबोर्ड से थ्रू स्कैनएफ। अब जो जो वैल्यू मैंने इंटर किया कीबोर्ड से, सेम वही वैल्यू को मैं प्रिंट करा दूंगा प्रिंटफ फंक्शन से। चूँकि यहाँ पे 5 वैल्यू, इसलिए मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा जो कि 0 से 4 तक जाएगा। तो इस तरह से मैं प्रिंटफ को यूज़ करके यहाँ पे जो भी वैल्यू मेरा था एरे में 5, 10, 15, 20, 25, उसको सेम वैसे प्रिंट करा दूंगा। हेयर इज स्लैश एन, सो यहाँ पे वैल्यू मेरा 5, 10, 15, 20 एंड देन 25, ये मेरा आउटपुट हो जाएगा like this. That's all in this class. Thank you.